प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, रात दिन गोपाल के गुणों का गायन करो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं बहुत करुणा सिंध प्रभु हैं, बचा लेंगे। जहां कोई सहयोगी नहीं होता वहां प्रभु होते हैं। इस बात का हृदय में जिस दिन अनुभव होगा, सोते हुए भी भजन होगा, सोते हुए नाम कीर्तन करोगे, सोते हुए लीला गायन, अरे बड़ा आनंद का विषय है, बड़ा आनंद का विषय। वो आनंद का परिचय नहीं मिला है, इसलिए अपने लोग दुखी हो जाते हैं, शरीर रोगी है, शरीर ये है वो। अरे जिस आनंद में हमारा प्रवेश करना ये मनुष्य जन्म का हेतु था, अगर उस आनंद में प्रवेश कर गए तो चाहे एक शरीर है क्या, करोड़ों हो नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, करोड़ों रोग एक साथ आ जाए क्या फर्क पड़ता है। वो आनंद का स्वरूप, और वो प्राप्त करने के लिए हमें अवसर दिया है। भागो, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं है। यहां सिर्फ आपको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बाहर से आपको जो मित्र दिखाई दे रहे हैं, बाहर से आपको जो अपनापन दिखाई दे रहा है, आपसे कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। हेतु रहित केवल प्यार देने वाले प्रभु श्री कृष्ण हैं, सच्ची मान लीजिए। जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा ना कि आप किसी के काम के लायक नहीं, तो आपकी तरफ कोई देखेगा नहीं, नहीं देखेगा। ये जीवन में अनुभव की बात कह रहा हूं, नहीं कोई नहीं देखता, नहीं देखता, कोई नहीं देखता। आप बड़े रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, पुकार रहे हैं, हाँ किसी को दया लगी तो 100-200 रुपए फेंक देगा आपके ऊपर, लेकिन क्या आपको दुलार कोई देगा? आपका शरीर सड़ रहा है तो कोई आपको प्यार देगा क्या? आप गोरे चिकनी चमड़ी के हैं तो आपको सब बोलेंगे प्यार करते हैं हम आपको, लेकिन आपको गलित कुष्ठ हो जाए, आपके शरीर से दुर्गंध आने लगे, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, फिर आप देखो आपको कौन प्यार करता है? केवल कृष्ण प्यार करते हैं। अगर कोई हेतु रहित प्यार करता है प्रभु का, विश्वास मान लीजिए आगे आपको इस बात का अनुभव होगा। उस समय आपके पास समय नहीं होगा, आज आपके पास समय है। ये महापुरुष जन चीख चीख के कह रहे मन पछते ही है अवसर बीते, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। सावधान, एकमात्र केवल उपाय है गोविंद के चरणों का आश्रय लो। बहुत कृपालु है, मान लो, सच्ची मान लो। अब हम कैसे हृदय की बात बताओ, भय मुंह पाए हुए खड़ा है, लील जाएगा आपको। अच्छा एक बार ये हो कि चलो मरा खत्म खेल, ऐसा नहीं, फिर ऐसी पोशाक मिलेगी, योनि मिलेगी, फिर दंड, फिर जन्म, फिर मरण। कैसा ये सब, कैसा चक्र, कब तक भोगोगे, कब तक? मां के देखो उदर में आपको वास मिला इसी जन्म में, कैसी ये माया है। मुझे उस कष्ट का स्मरण नहीं कि मां के कैसी आंतों में, कैसे कैसे पदार्थों के बीच में, कैसे कैसे कुंडलाकार में रहा हूं, लेकिन कोई भय नहीं। हम फिर इस शरीर के भोगों में मतवाले होकर प्रीतम प्रभु का विस्मरण क्यों, ये पता नहीं कि पुनः हमारी दुर्गति होने वाली। कैसे कैसे भयानक कष्ट हमारे लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। प्रमाद स्थिति है, अज्ञान की धरा है, और जब वो कष्ट टूट पड़ते हैं तब आप असहाय होते हैं। चित्तवृत्ति मलिन है, प्रभु को पुकारने की कोई भावना ही नहीं। मारे गए, फिर मारे गए, क्या मारे गए? ये सुंदर अवसर मनुष्य जन्म मिला था कि आप ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष हो जाए, कोई आपको छू न पावे, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। भगवत प्राप्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि पुरुष शरीर हो तो ही भगवत प्राप्ति होगी, या ऐसा हो, इस जाति का हो, इतना पढ़े लिखे हो, ऐसी हो, कोई योग्यता नहीं। जैसा हो प्रभु आपका हो, जो भी हूं मैं आपका हूं, बस हो गया। इसी से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। सच्ची मानिए, भागिए, विश्वास करो, बिना श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति के तुम्हारा मंगल होने वाला नहीं।